सभी अपने अपने दिशा में कमल को ढूंढने चल पड़े हैं। चांदनी और राधा अलग अलग दिशा में और रूपा वापस शीला की तरफ चल देती है। उद्देश्य तीनों चारों सहेलियों का वही, एक कमल को पकड़कर उसके किए की सजा दिलवाना। इधर कमल जो छुपकर सभी पर नजर बनाए हुए था, जब उसे लगा सभी लोग उससे दूर जा चुके हैं तो तब उसने राहत की सांस लिया और सोचते हुए बाहर निकल गया कि अब दूसरे रास्ते से कॉलेज से बाहर निकल जाएगा और ये सभी लड़कियां कॉलेज में उसे ढूंढती ही रह जाएंगी। कमल अपने मन में यही सब बातें सोचते हुए बाहर निकला और सड़क पर चलने लगा। चलते चलते उसने देखा कि एक लड़की सड़क किनारे बैठी अपने पैर पकड़े सर झुकाए अपने पैरों के साथ कुछ कर रही थी। वो लड़की शीला थी। शीला को दूसरी साइड घूमी होने के कारण कमल उसे पहचान नहीं पाया था। शीला भी अपना सर नीचे करके अपने पैर में लगी चोट को मालिश कर ठीक करने की कोशिश कर रही थी। उसकी नज़र नीचे की तरफ झुकी होने की वजह से उसने भी कमल को नहीं देख पाई थी। कमल भी कोई होगी सोचकर उससे आगे निकल गया। जैसे ही कुछ दूर कमल गया था कि उसके कानों में सरसराती हुई एक तेज तरार आवाज आकर पड़ी, वहीं रुक जाओ कमल, भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। शीला अपने हाथ से घुटनों का सहारा से उठकर खड़ी होती हुई बोली। कमल एकदम से चौंक गया और उसके कदम रुक गया। वो मुड़कर आश्चर्य से पीछे देखा। उसे शीला दिखी जो उसको अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसके तरफ गुस्से से देख रही थी। कमल शीला को नीचे से ऊपर तक गौर से देखता है। उसे एहसास हो जाता है कि शीला को चोट लगी है। वो अकेली उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। हाँ, नहीं भाग रहा हूँ मैं, आजा देखता हूँ क्या कर लेती है मेरा। कमल जोर से बोला। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। शीला चीखकर जोर से कमल की तरफ बढ़ते हुए बोली। शीला के पैर के चोट के दर्द बढ़ गई थी। वो चलते हुए लंगड़ा रही थी। यह देखकर कमल का हौसला और बढ़ गया था। खून पी जाएगी बोलकर कमल जोर से हंसा। कुत्ते, भागकर तूने अपने लिए और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर लिया है। शीला दांत पीसकर लंगड़ाती हुई बोली। धीरे धीरे शीला कमल के सामने पहुंच जाती है। दोनों के बीच में बहस जारी रहती है। दूर से रूपा शीला और कमल को देख लेती है। वो अपने जेब से मोबाइल निकाल लेती है और अपने फ़ोन से कुछ टाइप करने लगती है और ग्रुप कॉल लगा देती है। रिंग होने लगती है। राधा चलते हुए रास्ते के दोनों साइड नज़र घुमा के देखते हुए आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तभी राधा के फ़ोन बजने लगती है। राधा अपनी जेब से मोबाइल बाहर निकालती है। राधा फ़ोन के स्क्रीन में देखती है जिसमें ग्रुप कॉल आ रही होती है। राधा आंसर बटन पर क्लिक करके मोबाइल कान में सटा लेती है। उधर चांदनी भी कॉल उठा लेती है। जब कॉल रिसीव हो जाती है तब रूपा जल्दी से जोर से बोलती है। आप लोग सुन रही हो ना दीदी? दूसरी तरफ से आवाज़ आई जो चांदनी की थी। हाँ, सुन रही हूँ रूपा, बोलो। फिर राधा की आवाज़ आई। क्या हुआ रूपा, तुम कहाँ पर हो, बोलो। जवाब देते हुए रूपा बोली। शीला दीदी ने कमल को पकड़ लिया है, आप लोग जल्दी से पहुँचिए। ठीक है, तुम दीदी के पास पहुँचो, हम भी जल्दी आ रही हूँ, चांदनी बोलकर फ़ोन कट कर दी। रूपा, हम लोग दूर हैं, थोड़ी देर लग सकती है, तुम तेजी से दीदी के पास पहुँचो, दीदी को चोट लगी है। राधा बोलते हुए घबरा रही थी। उसे शीला की चिंता हो रही थी। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ, आइए आप लोग, रूपा भी बोलकर फ़ोन काट दी थी। फ़ोन काटकर रूपा शीला की तरफ बढ़ने लगती है। शीला हिम्मत से आगे बढ़कर कमल के कॉलर पकड़ लेती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा कॉलर पकड़ेगी? कमल शीला को जोर से झापट मारते हुए चीख कर बोला। शीला थप्पड़ खा के हिल गई थी। थप्पड़ लगने के कारण शीला का कॉलर से पकड़ कमजोर हो गई थी। कमल शीला के हाथ को अपने कॉलर से हटाया और हाथ को मरोड़ा, जिससे शीला पीछे मुड़ गई थी। हाथ मुड़ने से
दर्द भी हुआ था। कमल शीला का हाथ मरोड़कर उसके पीठ पर मुक्का से वार किया था। मुक्के की चोट से शीला को दर्द तो हुआ था, पर अगले ही पल शीला कमल के हाथ से अपना हाथ झटके से छुड़ाई और संभल कर कमल के पेट में एक जोरदार मुक्के से अटैक किया। कमल दर्द के मारे पेट पकड़ लिया था। शीला यहीं नहीं रुकी, उसने फुर्ती से कमल के टांग पर वार किया। वो लगातार 5-6 लात लगातार कमल के पैर पर मारी थी। कमल दर्द से छटपटा गया था। वह फिर से क्लासरूम वाला सिचुएशन में चला गया था। वो उम्मीद नहीं किया था कि एक अकेली शीला उस पर भारी पड़ जाएगी, वो भी चोट खाई हुई। वो पेट पकड़कर घुटने के बल बैठ गया था। जैसे ही कमल बैठा था कि शीला की लात ने उसके गाल पर भार दिया। गाल पर लात पड़ने के वजह से कमल बगल की तरफ उलट गया था। अब जब कमल जमीन पर गिर ही गया था तो शीला भी कहाँ चुकने वाली थी। चल पड़ी अपनी लात दर लात की बरसात करने। वो भूल गई थी कि उसकी पैर में चोट लगी भी थी। वो लगातार लात से वार करती रही कमल पर। कभी उसकी लात कमल के पेट तो कभी कमर कभी गर्दन पर लगती थी। शीला हर लात के साथ बस यही बोलती थी, ये ले कमीने, ये ले कुत्ते, ले हरामी। शीला अपनी सारी दर्द भूलकर कमल को मारे जा रही थी। मार खा खा के कमल के शरीर के होश गायब हो गया था, मतलब वो बेहोश हो गया था। शीला ये जाने बिना कमल को बिना साबुन के ही धुलाई किए जा रही थी। बेखबर शीला मारे जा रही थी। पढ़िए अगले भाग में प्यार का एक एहसास। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।